भाइयों, आज मैं आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि गन्ने की फसल में सल्फ़र व कैल्शियम नाइट्रेट डालने के क्या फ़ायदे हैं व इनका प्रयोग ना करने से हमारी गन्ने की फसल को क्या नुकसान होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है और इसी तरह स्नेह बनाए रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्फ़र पौधों के विकास एवं वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको गंधक के नाम से भी जाना जाता है। यह पत्तियों में हरित लवक के निर्माण में भी सहायक होता है। सल्फ़र कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फ़र अमीनो एसिड का निर्माण भी करता है, जिससे पौधों में नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। सल्फ़र का उपयोग गन्ने की उपज वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है और गन्ने में रस की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे गन्ने में मिठास बढ़ जाती है और साथ साथ गन्ने का वजन भी बढ़ जाता है। सल्फ़र के प्रयोग से काफ़ी सारे फंगस रोगों के लगने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि सल्फ़र फंगीसाइड का भी कार्य करता है और गन्ने की चमक को बढ़ाने में भी काफ़ी योगदान देता है। तो ये थे सल्फ़र डालने के फ़ायदे। अब सल्फ़र की कमी के कारण गन्ने की फसलों को क्या नुकसान है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सल्फ़र की कमी के कारण गन्ने के पौधे आकार में छोटे हो जाते हैं, वे हल्के पीले हो जाते हैं। गन्ने के पौधे का तना सख्त व पतला हो जाता है। गन्ने की बढ़ोतरी रुक जाती है, जिससे हमारा उत्पादन कम हो जाता है। आपको मात्रा बता देता हूँ कि सल्फ़र की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। तो सल्फ़र 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र की मात्रा प्रयोग करनी है। चाहे आप सल्फ़र 90% WDG प्रयोग करें या 80% WDG, कोई भी सल्फ़र प्रयोग कर सकते हैं और इसको यूरिया के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सल्फ़र नमी की अवस्था में ही प्रयोग करें। अब मैं आपको कैल्शियम नाइट्रेट के फ़ायदे बताने वाला हूँ। तो कैल्शियम नाइट्रेट डालने से पौधों में कैल्शियम की कमी की पूर्ति हो जाती है, जिससे पौधा तेज़ी से बढ़ोतरी करने लगता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट फसल के तापमान को सही रखने का कार्य करता है, जिससे ज़्यादा गर्मी की अवस्था में पौधा जल्दी से मुरझाता नहीं है। गन्ने की चमक को भी कैल्शियम नाइट्रेट बढ़ाता है। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने से क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे पौधा सही तरह से नाइट्रोजन ग्रहण करने लगता है और इससे हमारा उत्पादन अधिक हो जाता है। पौधों को लंबे समय तक हरा भरा रखने में भी कैल्शियम नाइट्रेट मदद करता है। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, तो मैं आपको नुकसान बता देता हूँ। गन्ने की बढ़वार रुक जाती है और गन्ने की मोटाई कम रह जाती है। जड़ों का विकास कम होता है, जड़ों पर ग्रंथियों की संख्या कम हो जाती है। मुख्य गोब का सूखना भी कैल्शियम नाइट्रेट की कमी के लक्षण हैं। अब कितनी मात्रा कैल्शियम नाइट्रेट की प्रयोग करनी चाहिए, तो कैल्शियम नाइट्रेट 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। आजकल कुछ कंपनियां बोरान युक्त कैल्शियम नाइट्रेट बना रही हैं। इसमें यदि हमारे खेत में बोरान की कमी हो जाती है तो उसकी भी पूर्ति हो जाती है। यह नेट्राबोर के नाम से मार्केट में मिलता है। विशेषकर ध्यान रखना है कि कैल्शियम नाइट्रेट को यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया यदि आप अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो उसको पहले कैल्शियम नाइट्रेट डालने से पहले या बाद में प्रयोग करें, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम के साथ साथ नाइट्रोजन 14.6% पहले ही मिक्स होता है। तो किसान भाइयों, मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। जानकारी कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।